हमारी ये धरती, ये नीला प्लेनेट कितने राज अपने सीने में छुपाए बैठा है। लाखों साल पहले जब ये जमीन एक अजीब सी दुनिया थी, इसके गहरे जंगल, बेशुमार समुंदर और ऊंचे पहाड़ों में ऐसी मखलूकात घूमती थी जो आज के अफसानों के मुताबिक ड्रैगन्स, शैतान या जादुई देवता लगते हैं। एक सांप जो पूरी ट्रेन से लंबा हो, एक बंदर जो घर के बराबर हो, या एक परिंदा जो डबल डेकर बस से ऊंचा हो। ये मखलूकात से पुरानी किताबों में नहीं बल्कि इस धरती के फॉसिल्स और कदीम दास्तानों में जिंदा है। प्लेनेट अर्थ ने ऐसे ड्रामा देखे हैं कि हॉलीवुड की फिल्म भी उसके आगे फेल हो जाए। आज हम खोलेंगे 7 ऐसी मखलूकात के राज जो सच में इस ज़मीन पर रहती थी, लेकिन इतनी अजीब थी कि लगता है कि जैसे किसी जादुई दुनिया से आई हों। तो अपनी आंखें खुली रखें, दिल थाम ले और चलिए इस किस्से को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है टाइटनोबोआ। इमेजिन करें कि एक बस भी नहीं बल्कि एक 2 मंजिला बिल्डिंग के बराबर लंबा सांप हमारी जमीन पर गुजरा हो। यह कोई आम सांप नहीं था, यह था दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप जो कभी अर्थ पर जिंदा रहा। 50 फीट से भी ज्यादा लंबा, यानी करीबन 15 मीटर तक इसकी लंबाई होने की वजह से इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा था। आज से 60 मिलियन साल पहले टाइटनोबोआ पैलियोसीन पीरियड में रहा करता था। 65 मिलियन से 55 मिलियन साल के पुराने जमाने को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है, मतलब जब डायनासोर खत्म हो चुके थे लेकिन दुनिया अभी भी खतरनाक मॉन्स्टर से भरी हुई थी। साउथ अमेरिका के मुल्क कोलंबिया के गीले और गर्म रेन फॉरेस्ट में जहां हर तरफ नदियां और घने जंगल होते थे, वहां टाइटनोबोआ का राज था। कोलंबिया के घने खौफनाक जंगल में ये एक राजा की तरह घूमता था। लेकिन टाइटनोबोआ का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया? इसके पीछे वजह है ग्लोबल टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना। रेप्टाइल्स जैसे कि मगरमच्छ और सांप खास तौर पर गर्म मौसम में बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं और बड़ा साइज अपना लेते हैं। इसलिए टाइटनोबोआ आज तक दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कवर किए जाने वाला सांप बन गया। इससे पहले जाइगेंटोफिश नामी सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता था। इसकी लंबाई 10 मीटर तक थी, लेकिन टाइटनोबोआ ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगरमच्छ जो खुद एक टॉप का शिकारी होता है, टाइटनोबोआ ने इसको भी नहीं छोड़ा। बड़े से बड़े मगरमच्छ और जानवरों को ये अपनी कॉइल में लपेटकर क्रश कर देता था। जायंट लंग फिश और कभी कभी दूसरे सांपों की नस्लों को भी नहीं छोड़ता था। इसके जिस्म में इतनी ताकत थी कि एसयूवी कार का आराम से कचूमर निकाल कर रख सकता था। इसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक मोटरसाइकिल आराम से निकल जाए। ग्रीन एनाकोंडा, जिसकी लंबाई 20 से 30 फीट तक होती है, इसके सामने एक छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा लगता है। साइंसदानों को कोलंबिया में टाइटनोबोआ के फॉसिल्स मिले हैं। इनके होश इस बात पर उड़ गए थे कि जब मालूम हुआ कि इसकी एक हड्डी एक बड़े ट्रक के टायर जितनी थी। ये इतना खौफनाक था कि जंगल के सारे जानवर इसके वजूद से कांपते थे। अब हम टाइटनोबोआ के खौफनाक जंगल के किस्से से निकलकर समुद्र की ठंडी लहरों में उतरते हैं, जहां एक ऐसी मखलूक तैरती थी जो सेलर्स के लिए एक जादुई जल परी थी। तसव्वुर करें कि एक जानवर इतना बड़ा कि 2 सिटी बसेस एक के पीछे एक रखो तब भी ये उससे लंबा था। स्टेलर सी काउ, एक 30 फीट लंबा 8 टन का समुद्री जायंट जो 18वीं सदी तक बेरिंग सी के बर्फीले पानियों में रहता था। इसे 1741 में जॉर्ज टेलर नाम के साइंसदान ने पहली दफा देखा जब वो एक समुद्री सफर पर था। यह जानवर इतना बड़ा था कि एक स्विमिंग पूल भी इसके सामने छोटा लगता है। ये बस कैल्प और समुद्री घास खाता था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी डिस्कवरी इसकी बर्बादी का सबब बन गई। रशियन हंटर्स और सेलर्स ने इसको अपने खाने के लिए और लेदर हासिल करने के लिए इसकी मास हंटिंग शुरू कर दी। इतना आसान टारगेट क्योंकि ये बहुत स्लो मूव करता था और कभी कभी किसी से भाग भी नहीं सकता था। एक पूरी शिप का क्रू एक ही सी काउ से 1 महीने तक गुजारा कर सकता था, और इसी लालच ने सिर्फ 27 सालों में इस स्पीशी को हमेशा के लिए हिस्ट्री से मिटा दिया। आज टेलर सी काउ की याद सिर्फ म्यूजियम में कुछ हड्डियों और टेक्स्ट बुक में कुछ पेजेस तक लिमिटेड है। 1768 तक ये मखलूक दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। सेलर्स की कहानियों में ये समुद्री मॉन्स्टर एक जलपरी बन गया, और इसके फॉसिल्स और पुरानी स्केचेस आज भी बताते हैं कि ये मखलूक कितनी अनोखी थी। शैलो वाटर से निकलकर अगर हम डीप ओशन की गहराइयों में जाएं, जहां एक ऐसा जानवर तैरता था जो देख के लगता था कोई अफसानवी सी सर्पेंट जिंदा हो गया। इसका नाम था बेसिलोसोरस। ये 60 फीट लंबा समुद्री जायंट था जो 40 से 34 मिलियन साल पहले पूरी दुनिया के गर्म समुद्रों में राज किया करता था। ये कोई डायनासोर नहीं बल्कि आज की वेल्स का एंसेस्टर था, लेकिन इसके दांत बिल्कुल खंजर जैसे थे जो बड़े शार्क को भी चबा सकते थे। इसके फॉसिल्स हमें नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका तक मिले हैं, और साइंसदान हैरान रह गए कि ये इतना लंबा था कि आज की ब्लू व्हेल भी इसके सामने थोड़ी छोटी लगती है। ये तेजी से तैरता और छोटी मछलियों और समुद्री जानवरों को अपने मुंह में निगल लेता था। बेसिलोसोरस के पास छोटी टांगे भी थी जो एवोल्यूशन के निशान थे, जो बताते हैं कि इसका कॉमन एंसेस्टर कभी लैंड में चलने वाला मैमल था, लेकिन एवोल्यूशन के बाद आज की मॉडर्न व्हेल्स ने बेसिलोसोरस को रिप्लेस कर दिया। समुद्र से निकलकर जमीन के खुले मैदानों में पहुंचते हैं, जहां एक ऐसा जानवर घूमता था जो बिल्कुल एक चलता फिरता टैंक लगता था। इसके जिस्म पर गोली भी असर न करे। इसका नाम था ग्लाइप्टोडॉन। यह था एक 10 फीट लंबा 2 टन भारी आर्मर्ड जानवर
जो 2 मिलियन से 10,000 साल पहले साउथ और नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड में रहता था। इसके जिस्म पर आर्मर प्लेट्स थी, इतनी मजबूत कि जैसे कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी दूसरे जानवरों को डराने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता था। जब इसके फॉसिल्स अर्जेंटीना में मिले, साइंसदान सोच में पड़ गए कि ये कोई डायनासोर या टर्टल का मिक्सचर लगता है। इसके सिर्फ शेल का साइज पूरी गाड़ी से वजनी था। पुरानी माइथोलॉजीज में बड़े कछुओं की बातें बहुत मिलती हैं। शायद ये ग्लाइप्टोडॉन ही था जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में मिलता है। अब बात करते हैं होमो डेनिसोवा की। ये एक पुरानी इंसानी नस्ल थी जो तकरीबन 3 लाख से 50,000 साल पहले एशिया की माउंटेन्स में रहती थी, खास करके साइबेरिया की डेनिसोवा केव में। यहाँ पहले सिर्फ एक छोटी सी उंगली की हड्डी और कुछ दांतों के फॉसिल्स मिले और डीएनए टेस्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। डेनिसोवंस या होमो डेनिसोवा हमारे पुराने कजन्स थे जो 2 लाख से 50,000 साल पहले साइबेरिया की अल्टाई माउंटेन्स के बर्फीली गारों में रहते थे। ये लोग 5.5 फुट तक लंबे थे और इनका जिस्म होमो सेपियंस और नियांडरथाल्स का मिक्सचर था। ये शिकार करते, टूल्स बनाते और हमारी तरह शायद आपस में बातें भी करते थे। सबसे मजेदार बात इनका डीएनए, जो आज भी कुछ इंसानों के अंदर जिंदा है, जैसे तिब्बत के लोग जो इनकी वजह से ऊंचे पहाड़ों पर जी सकते हैं। अब एक ऐसे जानवर की बात करते हैं जो दिखने में कुत्ते की तरह, लेकिन पीठ पर बिल्कुल टाइगर जैसे स्ट्राइप्स और एक पाउच भी बिल्कुल कैंगरू की तरह। ये था तास्मेनियन टाइगर यानी थाईलसीन। ये एक मार्सीपल था जो 1936 तक ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया के जंगल और मैदानों में घूमता था। ये 6 फुट लंबा था, इतना कि एक मोटरसाइकिल के बराबर लगता। ये कैंगरूज का करीबी कजन्स था। ये छोटे जानवर जैसे भेड़ और खरगोश का शिकार किया करता था और इसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि एक क्रिकेट बैट को भी आराम से तोड़ सकते थे। 1800 में जब यूरोपियंस ने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा तो इन्होंने इसका शिकार करना शुरू कर दिया क्योंकि ये इनके पालतू जानवरों को खा जाता था। बदकिस्मती से 1936 में ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट के जू में आखिरी थाईलसीन भी मर गया और ये एक्सटेंट हो गया। लेकिन आज भी तास्मेनिया के जंगल में लोग कहते हैं कि इन्होंने इसको देखा है। आखिर में बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर की जो बिल्कुल बिग फुट या यटी का असली रूप लगता है। तसव्वुर करें कि कैसा बंदर, लेकिन इतना बड़ा कि एक घर की दूसरी मंजिल तक सिर्फ उसका सर पहुंच जाए। ये था जाइगैंटोपिथेकस, एक 10 फुट ऊंचा 500 किलो का जायंट एप जो 2 मिलियन से 1 लाख साल पहले एशिया के घने जंगल में, खास तौर पर चाइना, इंडिया और वियतनाम के बैम्बू फॉरेस्ट में हुकूमत करता था। इसका हाथ इतना बड़ा था कि एक डाइनिंग टेबल को आराम से तोड़ सकता था। ये पैंडा की तरह बैम्बू और फल खाता था। अपने मजबूत हाथों से ये दरख्तों को भी तोड़ देता था। कई मिथोलॉजीज यटी और बिग फुट के बारे में मशहूर है, लेकिन हकीकत में जाइगैंटोपिथेकस यटी या असली बिग फुट हो सकता है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हमने टाइटेनोबोआ से लेकर जाइगैंटोपिथेकस तक 7 मिथिकल क्रीचर्स की बात की है जो सच में जमीन पर गुजरे थे। ऐसी वीडियोस मजीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।